Hi, if you are the MC member of any society in Dwarka or anywhere in Delhi, you must have received that message from the BSES in which they are trying to explain a provision of income tax and section 206 CCA of Income Tax Act 1961. Since I have a lot of society in Dwarka for accounting and auditing purpose, so what I thought that I should have a video to simplify that section, to simplify that letter. So I try to do the same thing in simplified way, and that video can be beneficial for you. So you can share it with your other MC member, and if you are the member of any group where MC member of other societies are also available, you can share it with the same, because that can be beneficial for all of us. So let's start. Income tax will effect from 1st July 2021. There is an insertion of section 206 CCA, जिसके बारे में ये लेटर बात कर रहा है. सेक्शन 206 CCA. अभी लेटर क्या कहता है? That is applicable on TCS, tax collected at source, and via this section income tax department directed to the assessee, and in our case assessee है BSES, डायरेक्ट करता है कि अगर एक स्पेसिफाइड पर्सन ने, इस केस में स्पेसिफाइड पर्सन है हमारी सोसाइटी, अगर एक स्पेसिफाइड पर्सन ने अपनी लास्ट 2 इयर्स की आईटीआर फाइल नहीं करी है, जिसके अंदर फाइनेंशियल ईयर 2020, 19 and 20 and 20 and 21 आ जाता है, but still we have time to file the return for financial year 20 and 21. So we can give the explanation on the basis of 2018, 19 and 2019, 20 returns. आप इस लेटर में भी देखेंगे, इन्होंने पिछले 3 साल की डिटेल्स आपसे मांगी हुई है. 18, 19, 19, 20 और 2021 के ऊपर लिखा हुआ है if applicable as on the date of declaration. Still we have time, तो we can keep that column blank. मगर इन दो नीचे के फाइनेंशियल ईयर्स की हमें डेट ऑफ फाइलिंग यहाँ पे फिल करनी है, और एक्नॉलेजमेंट की जो नंबर है वो आपने फिल करना है. तो क्या कह रहा है कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है, ये डिक्लेरेशन तो उसके लिए है जब आप रिटर्न फाइल कर चुके हैं. इन केस इफ एनी सोसाइटी डिड नॉट फाइल द रिटर्न फॉर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, तो व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस नाउ? बीएसईएस को, अच्छा इसके साथ एक कंडीशन और है जो इस लेटर के अंदर मेंशन नहीं है, एंड BSES is also not bothered about that condition because it is not possible for BSES to check second condition on each and every cases. So they are rely on first condition. Second condition ये है कि आपकी जो total aggregate TDS and TCS है, that should be more than 50,000. इसका मतलब अगर आपकी कोई fixed deposit है बैंक में, और आपका जो BSES हर साल आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर जो TDS काटता है और TCS काटता है, that should be more than 50,000, तभी ये consequences आपको भुगतने पड़ेंगे. But what I believe, because for BSES it is not possible to check second condition for each and every basis, so they can take their decision on the basis of first instruction also only. तो अब क्या है कि अगर आपने पिछले 2 साल की ITR नहीं फाइल करी है, तो consequences क्या होगा? BSES आपका TCS, आपका मेरा मतलब है आपकी सोसाइटी के ऊपर जो आपका BSES का बिल आता है उसके ऊपर TCS डिडक्ट करेगा इन 2 कंडीशंस में जो भी ज्यादा होगा. पहली कंडीशन है आपका TCS डिडक्ट होगा जो भी स्पेसिफाइड लिमिट है उसका डबल, और स्पेसिफाइड जो परसेंटेज है वो है 0.1%, तो उसका डबल कितना हो गया? 0.2%, या फिर 5%, जो भी ज्यादा, यानी कि 5%. सिंपली आपके केस में 5% हो जाएगा कि अगर आपने, यानी कि सोसाइटी ने ITR फाइल नहीं करी है, तो अब BSES अपने हर बिल में 5% TCS काटेगा पिछले बिल का. मतलब जून के बिल में 5% TCS कलेक्ट होगा सोसाइटी से मई के बिल का, जून के बिल में मई के बिल का, जुलाई के बिल में जून के बिल का, इस तरीके से. Now the question is why BSES sent letter to the society? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है because I have a doubt कि most of the MC member are not aware कि BSES अभी भी सोसाइटीज का TCS कलेक्ट कर रहा है. आप जब भी कोई बिल भरते हैं तो अगर आप उसको थॉरली देखेंगे तो उसमें एक TCS का कॉलम होता है, और वो TCS होता है आपके प्रीवियस बिल का 0.1%. जब भी आप फाइल करते हैं 0.1%.
तो क्योंकि टीसीएस के जो प्रोविजन है वो सोसाइटीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, बीएसईएस सोसाइटीज का टीसीएस काटता है, तो 206 सीसीए भी सोसाइटीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब होगा क्या, लेट सपोज आपने अगर आईटीआर फाइल कर रखी है और आपने डिक्लेरेशन के अंदर मेंशन डिटेल दे दी है, तो आपके ऊपर इस 206 सीसीए का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आपका 0.1% कट रहा है वो कटता रहेगा। मगर अगर किसी सोसाइटी ने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर की इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल की है तो क्या होगा, अब बीएसईएस को आपका टीसीएस यानी कि सोसाइटी का टीसीएस 5% काटना पड़ेगा। यानी कि जब आपका जून का बिल आएगा तो उसमें मई के बिल का 5% टीसीएस भी ऐड होगा, जो आपको जो देना पड़ेगा बीएसईएस को। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं कर रखी और ऑलरेडी जो लास्ट डेट थी वो एक्सपायर हो चुकी है, नाउ यू आर नॉट एबल टू फाइल योर रिटर्न्स, तो व्हाट वुड हैपन, this 5% would be the loss of society? Answer is no. You can claim that 5% with your income tax return. आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं अगर आप लॉस में आते हैं, आप अपने टैक्स में एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में है, एंड यू आर लायबल टू पे योर इनकम टैक्स। तो ये लॉस नहीं है, मगर यू नीड टू पे ऑन एडवांस बेसिस इन फॉर्म ऑफ टीसीएस। तो दिस इज व्हाट द एंटायर लेटर हैज बीन एक्सप्लेन्ड. So I hope this is clear to all of you. And if you have any doubt, you can contact us on the number mentioned below. That is 9999097318. Thank you so much.